नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य देव का राशि परिवर्तन। इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ ऐसे अचूक उपाय की भी जानकारी देंगे जिनको करने से यदि आपके जीवन में सूर्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है या कष्ट आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सूर्य महाराज 14 अप्रैल 2025 को सुबह के 3:21 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में से निकल के और मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य इनके द्वितीय भाव के यानी कि धन भाव के स्वामी होकर के और 14 अप्रैल से इनके दसम भाव में संचार करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्य इनके धनेश होते हैं और दूसरी बात आपके दसम भाव में संचार आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। सूर्य जब दसम भाव में आपके संचार करेंगे और मंगल जो आपकी स्वयं की ही राशि पर चल रहे हैं तो मंगल आपकी राशि से चतुर्थ दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे और आपके दसम भाव में से सूर्य बैठे हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बहुत लाभदायक रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य से हम हमारे मान सम्मान, हमारी पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन से लाभ, आत्मविश्वास, हमारा धैर्य, सरकारी नौकरी, हमें जो उच्च पद मिलता है उसको देखते हैं। हमारी जो आत्मा का विचार किया जाता है वो भी सूर्य से ही किया जाता है और हमारे अहंकार का, हमारे अंदर कितना ईगो है, इसका विचार भी हम सूर्य से ही करते हैं। सूर्य हमारे चीज़ों में कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि हमारी राइट साइड की जो आँख होती है वो भी सूर्य के प्रतिनिधित्व में ही होती है और हमारा हार्ट यानी कि हमारा दिल वो भी सूर्य के ही अंडर में रहता है और हमारा पेट, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं इन पे भी सूर्य का ही अधिकार होता है। हमारे शरीर में विटामिन ए और सी ये भी सूर्य के ही अंतर्गत होती है। सूर्य राशि परिवर्तन से सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि खरमास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं, धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों राशियों में जब भी सूर्य आता है तो खरमास शुरू हो जाता है और जब इन राशियों में से सूर्य निकल जाता है तो खरमास समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही खरमास समाप्त होगा तो शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे, पब्लिक तरह तरह की योजनाएं बनाने लगेंगे और आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। कर्क राशि में सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं और द्वितीय भाव के स्वामी होकर इनके दसम भाव में मेष राशि में उच्च के होंगे। पहली बात तो यह है कि सूर्य राशि स्वामी के मित्र हैं यानी कि चंद्रमा के मित्र हैं। दूसरी बात धन भाव के यानी कि आपके धनेश होते हैं और तीसरी बात दसम भाव में उच्च की राशि में जहां पर सूर्य वैसे भी दिग्बली प्राप्त होता है, इसलिए ये बन जाता है धन योग। क्या होगा आपको, कितना लाभ मिलने वाला है सूर्य के उच्च राशि में बैठने से। यदि आपका पहले से कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था जिनमें काफी अड़चने आ रही थी, नहीं मिल पा रही थी, तो वो इस गोचर के दौरान आपका मामला बिल्कुल सुलझ सकता है। परिवार का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है, हर क्षेत्र में आपको उनका सहयोग मिलेगा। कैरियर में प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट की आपकी शुरुआत हो सकती है। जो बेरोजगार लोग हैं, काफी दिनों से नौकरी नहीं लग पा रही थी, वो इस गोचर काल के दौरान आपको निश्चित रूप से रोजगार मिल जाएगा। शासन प्रशासन से
आपको बेहद लाभ मिलने वाला है। इस समय व्यापार में आप ऊंचाइयां छुएंगे। इतना महत्वपूर्ण आपके लिए सूर्य का उच्च राशि में होने वाला है। देखिए, वैसे भी चंद्र राशि पर से 29 मार्च 2025 को शनिदेव की ढैया खत्म हो गई, इसलिए वैसे भी ढैया का जो अशुभ प्रभाव चल रहा था वो भी खत्म हो गया, और शनिदेव इनके अष्टम भाव में से निकल के और इनके भाग्य भाव में संचार कर रहे हैं, जो वैसे भी इनके लिए काफी लाभदायक है। आपकी चंद्र राशि से नीच के मंगल की चतुर्थ दृष्टि और आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। यदि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामले उलझे हुए थे तो वो इस समय समाप्त हो सकते हैं। हाँ, आपको प्रॉपर्टी की लेन देन काफ़ी सोच विचार कर करनी चाहिए, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि भी आपके चौथे भाव पर पड़ रही है और सूर्य की नीच राशि पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपको प्रॉपर्टी के मामलों में काफ़ी सावधानी बरतनी है। चंद्र की राशि में मंगल और मंगल की राशि में सूर्य, तीनों ही मित्र चंद्र, सूर्य और मंगल, और जिनमें दो मित्रों की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। यदि किसी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे थे जो नहीं मिल रहा पा रहा था, तो वो इस गोचर काल के दौरान आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। ट्रांसफर के योग भी आपके बनने वाले हैं। यदि आप मनचाही जगह पे अपना ट्रांसफर लेना चाह रहे थे किंतु नहीं हो पा रहा था, दिक्कतें आ रही थी, तो वो इस गोचर काल के दौरान आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले आपके सुलझ सकते हैं। जब मंगल की दृष्टि चतुर्थ और सूर्य की दृष्टि सप्तम आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो क्या होगा, मंगल आपकी चंद्र राशि में गोचर कर रहे हैं। आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार व्यापार में तरक्कियां हासिल करेंगे। व्यापार में आपके बहुत लाभ होने के योग हैं। क्यों? क्योंकि धनेश आपके उच्च के हो रहे हैं। धन की अपार सफलता आपको प्राप्त होगी। विदेश योग भी आपके बन सकते हैं। ऐसा फल देना वाला है कर्क राशि वालों को सूर्य देव महाराज। और वैसे भी कर्क राशि वालों का समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसलिए ये 1 महीने का सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, हमने जो भी फल कथन किया है वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है। फिर भी यदि आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और हमारे फल कथन में कुछ त्रुटि भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। शत्रु ग्रहों के साथ में तो नहीं बैठा है, कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठा है, या त्रिक भाव का स्वामी तो नहीं है। इस स्थिति के अनुसार भी आपका फल कथन बनता है, और आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा चल रहा है ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, आपको पूर्ण परिणाम नहीं दे रहा है, तो आपको प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके आदित्य हृदय स्तोत्र का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। सूर्य को उषा काल में अर्घ देना चाहिए। नमक बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, और रविवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए। यदि आप ऐसे शास्त्रोक्त उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, और जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं आपको सूर्य की तरफ से आ रही थी वो आपकी दूर हो जाएंगी। सूर्य आपको लाभ देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर आपके भवन में, आपके शोरूम में, आपके फ्लैट में, या आपकी फैक्ट्री में किसी भी प्रकार की कोई वास्तु समस्या है, तो स्क्रॉल पे दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमसे आकर के
हमारे कार्यालय पर मिल भी सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।